कैसे हैं विद्यार्थियों? पढ़ाई चल रही बढ़िया। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। और हम लोग इस समय कक्षा 6 की लेसन 14 देख रहे हैं। लेसन 14 में अभी तक हम लोगों ने 4 एक्सरसाइजेज देख लिया। अब 5वीं एक्सरसाइज देख रहे हैं। प्रायोगिक ज्यामिति है ये, इसमें प्रयोग करके दिखाना होता है कि कैसे आप चित्र बनाओगे, कैसे आप जो है रेखा खींचोगे, कैसे सर्कल बनाओगे, यही सब बातें हो रही हैं। तो अब हम देखते हैं 14.5 एक्सरसाइज 14.5 है। पहला सवाल लिखा है 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए और उसकी सममिति अक्ष ज्ञात कीजिए। अब देखो, अगर सममिति अक्ष की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि 7.3 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लिया आपने और कह दिया 7.3 सेंटीमीटर की सममिति अक्ष, मतलब एक ऐसा लाइन खींच दिया जाए जिस पर ये दोनों रेखाएं एग्जैक्टली बराबर हो जाएं। कहाँ हो सकती हैं? ठीक इस रेखा का मध्य बिंदु होना चाहिए। मध्य रेखा कैसे बन सकता है? आप कैंपस लीजिए, कैंपस लेकर के यहाँ पे आधे से अधिक दूरी लेकर के ऐसे ग्राफ बना दीजिए, चाप खींच दीजिए और उसी चाप से फिर इधर से भी बना दीजिए, ऐसे कट जाएगा। तो जहाँ काटे वहीं पर इसको मिला दीजिए ऐसे। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, यह सममित अक्ष कहलाएगा, क्योंकि यह पॉइंट से यह दोनों रेखाएं एग्जैक्टली बराबर भागों में बट गई। इसको अपने हाथ से करोगे तो बहुत बेहतरीन लगेगा, आराम से काट सकते हो। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा था 9.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। सेम कहानी है ये। देखो 9.35 सेंटीमीटर, देखो 9.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए और इसका लंब समद्विभाजक करिए। लंब समद्विभाजक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आधे से अधिक दूरी लेकर के चाप लगाइए ऐसे और ऐसे, और वही चाप लेकर के यहाँ से भी चाप लगाइए ऐसे और ऐसे, और जहाँ ये दोनों पॉइंट्स काट रहे हैं इन्हीं को आपस में मिला दीजिए, बस ऐसे। तो स्केल से आप खींचेंगे, अच्छा खींच पाएंगे। हमने तो हाथ से खींच दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे आप लोग, और ये एक प्रायोगिक कार्य है, करके जरूर देखिएगा। करेंगे तो हाथ एकदम प्रैक्टिस में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, एक रेखाखंड XY का लंब समद्विभाजक खींचिए जिसकी लंबाई 10.3 सेंटीमीटर है। ऐसे एक रेखा खींचिए, 10.3 सेंटीमीटर है ये, और इसका लंब समद्विभाजक खींचने का तरीका जो मैंने अभी बताया आपको, खींच देंगे ऐसे ऐसे, लंब समद्विभाजक बन गया। इसके बाद क्या करना है? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इस लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु P लीजिए, जांच कीजिए कि PX और PY बराबर है कि नहीं। मान लो इसका नाम X है, इसका नाम Y है, और अगर मान लो इस पर हम कोई बिंदु P ले लें तो यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से मिलाएंगे, तो देखोगे इस रेखा का नाम होगा PX और इस रेखा का नाम होगा PY, और ये दोनों रेखाएं एग्जैक्टली सेम होंगी, एग्जैक्टली सेम होंगी। कारण क्या होगा? आप अगर त्रिभुज के बारे में जानते होंगे तो एक त्रिभुज का नाम होता है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। कॉन्ग्रुएंट समझ रहे आप? कॉन्ग्रुएंट माने क्या होता है? सर्वांगसम, सर्वांगसम। तो देखो ये दोनों रेखाएं बराबर ही हैं, ये रेखा कॉमन ही है, ये दोनों एंगल भी कॉमन हो जाएंगे और ये दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएंगे। तो आप बहुत आराम से लिख सकते हैं PX बराबर PY बराबर है। अगला B क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें कहा गया कि रेखा M, यदि M रेखाखंड XY का मध्य बिंदु है। कोई रेखाखंड XY ले लेते हैं और M कोई बिंदु ले लेते हैं, मध्य बिंदु है, तो MX और XY के विषय में आप क्या कह सकते हैं? देखो MX, यहाँ पर MX और XY के विषय में आप क्या कह सकते हैं? तो MX जो होगा, MX वो पूरा XY का क्या होगा? आधा होगा, यानी XY/2 होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा है और इसके दो टुकड़े काट दिए गए, दोनों बराबर हैं, तो XY का ये आधा होगा। यानी आप लिख सकते हो XY बराबर 2MX, ठीक है। XY ये दो इधर आएगा तो गुणा करेगा, XY बराबर 2MX आप कह सकते हैं। ये संबंध है दोनों का, ठीक है। आगे बढ़े। तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। चौथा देखते हैं क्या लिखा है। चौथा क्वेश्चन में लिखा है कि लंबाई 12.8 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचिए। लीजिए 12.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने खींच दिया। रूलर और प्रकार की सहायता से इसके
4 बराबर भाग कीजिए, मापन द्वारा अपनी रचना की जांच कीजिए। 4 बराबर भाग कैसे बन सकता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। पहले तो आप इसका अर्धक कर दो। आप जैसे मैंने बताया था, आधे से अधिक लंबाई लेकर के दोनों तरफ जब आप चाप लगा देंगे तो मान लो ये रेखा ऐसे कट जाती है, तो ये आधा भाग हो गया। अब इन दोनों को ध्यान में देखो, यहाँ से और यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाओ, ऐसे, यहाँ से भी ऐसे और ऐसे। तो जब आप इसको मिलाओगे तो यहाँ पर भी एक बिंदु मिल जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को ध्यान रखना, इस बिंदु को और इस बिंदु को, इसको लेकर के जब आप चाप लगाओगे ऐसे ऐसे, और यहाँ से भी लगाओगे तो ऐसे कटेगा। अब इसको भी मिला दोगे तो यहाँ भी एक पॉइंट मिल जाएगा। अब आप देखो ये पूरी रेखा 4 बराबर भागों में बट गई। मापनी की सहायता, मतलब स्केल की सहायता से आप इसकी दूरी नाप सकते हो। कितनी दूरी होगी? 12.8 को 4 से भाग दीजिए, 4 3 12, 4.2 यानी 3.2, 3.2, 3.2, 3.2। बहुत आराम से मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, मजा आएगा इसको करके। ठीक है, तो ये देखिए 4 बराबर भागों को हमने रेखा को काट दिया। ये चौथा सवाल था। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन में लिखा है कि 6.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड PQ खींचिए। चलो खींच दिया। इस रेखाखंड का नाम है PQ, लंबाई है इसका 6.1 सेंटीमीटर। और अब फिर PQ को व्यास मानकर एक वृत्त खींचिए। इसको व्यास मानना है। अब अगर PQ को व्यास मानते हैं तो कैसे इसकी त्रिज्या होगी, कैसे वृत्त खींच सकते हैं? इसके पहले इसके मध्य बिंदु पर आना पड़ेगा। मध्य बिंदु आने का तरीका आपको खूब पता है, ऐसे खींच दीजिए, इसका मध्य बिंदु मिल जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या लेकर के आप अगर ऐसे सर्किल खींच देते हैं तो बहुत आराम से आप इसको सर्किल का रूप दे सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? यहाँ से आपको रेडियस लेना पड़ेगा और इसी रेडियस के बराबर में पूरा खींच देंगे, एक कंप्लीट सर्किल आपको मिल जाएगा। कितना बढ़िया सवाल था ना। ये आपका था पांचवा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं अब छठे क्वेश्चन में क्या लिखा है। कितना अच्छा प्रयोग है। छठवां क्वेश्चन है, केंद्र C और त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए। चलो, केंद्र C है और 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचते हैं। 3.4 सेंटीमीटर और ये C है, खींच दिया। इसका कोई जीवा AB खींचिए। चलो, एक जीवा मैंने खींच दिया AB, कोई जीवा AB खींचिए। अब जीवा AB का समद्विभाजक खींचिए, जांच कीजिए क्या यह वृत्त के केंद्र से होकर जाता है? अवश्य जाएगा। जब भी कभी आप इसका मध्य बिंदु लेंगे, यानी कैसे लेंगे, वही चाप लगा करके, तो ये जो इसको रेखा जाएगी इसको बांटती हुई, निश्चित रूप से इस C से होकर जाएगी। यानी यह एक नियम है कि किसी भी जीवा का जो लंब समद्विभाजक होता है वह केंद्र से होकर ही जाता है, यह गारंटी है। तो यह प्रयोग करेंगे तो मजा आ जाएगा। यहाँ से लेकर के एक क्रॉस यहाँ बना देंगे और एक क्रॉस यहाँ बना देंगे, ये आपकी रेखा बन जाएगी। रेखा जब खींचेंगे तो केंद्र से होकर चली जाएगी। तो आपके पास एक नियम भी तैयार हो जाएगा। ये छठवां क्वेश्चन था आपका। ठीक है, सातवां देखें। लिखा प्रश्न 6 को उसी स्थिति के लिए दोबारा कीजिए जबकि AB व्यास है। अब करें इसको AB व्यास मान लो आप AB व्यास मानकर त्रिज्या बना दो। क्या कहा देखो, प्रश्न 6 को उस स्थिति के लिए दोबारा कीजिए जब AB एक व्यास है। तो AB को व्यास मान लोगे तो फिर यह जो त्रिज्या आई है, इसी त्रिज्या को लेकर के आप एक सर्किल खींच सकते हैं। वो सर्किल कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। तो 7वां क्वेश्चन भी इसी के अंदर भी हो गया ना। तो वही व्यास मानना कोई बड़ी काम नहीं था, हम लोग पिछले सवाल में भी देख चुके हैं। आपका ये 6वां 7वां दोनों सवाल हो गया। अब आइए देखते हैं 8वां में क्या लिखा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 8वां सवाल है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। खींच दिया। इसकी कोई 2 जीवाएं खींचिए। इन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये कहाँ मिलते हैं? सेम कहानी है। देखो, कोई जीवा मैंने यहाँ खींच दिया, कोई जीवा मैंने यहाँ खींच दिया। इसका लंब समद्विभाजक करोगे तो केंद्र से होकर जाएगा, इसका लंब समद्विभाजक करोगे तो केंद्र से होकर जाएगा। यानी आप बहुत आराम से कह सकते हो कि किसी जीवा का लंब समद्विभाजक केंद्र से होकर जाता है। और यह आप बहुत आसानी से खींचकर दिखा सकते हो पिछले सवाल की भांति। ये बार बार वही सवाल क्यों करवाया जा रहा है? इसलिए कि प्रैक्टिस आपकी बढ़िया हो जाए। 9वां प्रश्न देखते हैं क्या है। शीर्ष O वाला कोई कोण खींचिए। इसकी एक भुजा पर
एक बिंदु ए और दूसरी भुजा पर एक अन्य बिंदु बी लीजिए। इस प्रकार लीजिए कि ओ ए बराबर ओ बी हो। और लेते हैं 9वां क्वेश्चन। फिर से देखिए, एक कोण लिया मैंने कि ओ है, कह रहे हैं यहाँ पर कोई बिंदु ए लीजिए और यहाँ पर कोई बिंदु बी लीजिए। तो कह रहे हैं ओ ए बराबर ओ बी होना चाहिए, यानी ये रेखा और ये रेखा बराबर होनी चाहिए। ले लिया। अब कह रहे हैं ओ ए और ओ बी के लंब समद्विभाजक खींचिए। मान लीजिए P पर यह प्रतिच्छेद करते हैं, तो कह रहे हैं इसके लंब समद्विभाजक लीजिए। इसका लंब समद्विभाजक लोगो, लंब समद्विभाजक बनाने का तरीका तो आप समझ रहे हो। यहाँ से लेकर के कोण और यहाँ से अर्धक लेकर के खींचोगे तो यहाँ पे कोई रेखा बनेगी और यहाँ इसका करोगे तो यहाँ पे कोई रेखा बनेगी। ये किसी P बिंदु पर दोनों मिलते हैं। अब क्या हुआ, अब बताओ क्या PA बराबर PB है? यार अवश्य है। देखो इसको यहाँ से मिला दो और इसको यहाँ से मिला दो, जब इसको नापोगे आप तो यहाँ पर आपको PA बराबर PB मिल जाएगा, कोई शक नहीं इसमें। कारण क्या होगा, इन दोनों के मध्य बिंदु पर दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये रेखा अगर जाए ऐसे जाएगी तो इसके प्रत्येक बिंदु से, देखो यहाँ से चाहे ले लो तो इसके ऊपर लंब डालो तब भी मिल जाएगा, इस पर ऊपर लंब डालो तब भी मिल जाएगा, चाहे जितनी रेखाएं खींचते जाओगे बराबर ही मिलेगी। तो आप बहुत आराम से कह सकते हो कि PA बराबर PB है। अच्छा है, आइए देखते हैं अगले सवाल पर। अगला है नहीं, यानी कुल 9 सवाल थे इस पर और ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होता है। तो 14.5 हमने देख लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम मिलेंगे जल्दी। थैंक यू, लगाते रहिए, मज़ा आ जाएगा। सारे क्वेश्चन को जरूर लगा कर अपने हाथ से देखिएगा। थैंक यू।